हेलो गाइस, आज हम चौथी बार ऋषिकेश जा रहे हैं और आपको हम बताएंगे कि ऋषिकेश कैसे जाएं, कहां पे रुकें, क्या खाएं और आसपास की क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आप करके 2 दिन में पूरा एंजॉय ले सकते हैं। तो तैयार हो जाइए फिर। हम लोग हल्दीराम से डिनर करके लगभग 12 बजे रात बस से निकले। सुबह के 4 बजे हैं और हम पहुंच गए हरिद्वार। हम लोग हरिद्वार पहुंच करके हरि की पौड़ी बाईपास के पास बस से उतर गए और वहां से पैदल जाकर हरि की पौड़ी में लगभग 1.5 से 2 घंटे तक आसपास घूमते रहे। सुबह की पूजा देखी। काफ़ी लोग ढेर सारे सुबह 4 बजे से ही पहुंच जाते हैं। हम लोगों ने चाय पिया। चाय पीने के बाद वहां से फिर से हम लोग लौट कर बाईपास की तरफ आए और उसके बाद हमने जो है वहाँ से ऑटो पकड़ा जो कि हमें ऋषिकेश तक ले गया। ऑटो का किराया हमें 2 बार में देना पड़ा। पहला ऑटो हमें पास तक ले गया और दूसरा तपोवन। तो टोटल किराया पर पर्सन लगभग 80 रुपया हो गया। उसके बाद हम लोगों ने लक्ष्मण झूला अच्छे से घूमा, फ़ोटो खिंचाई, वीडियो बनाया और देखा कि इस बार लक्ष्मण झूला से कोई भी लोग बाइक से नहीं जा रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न ये था कि इसकी एक वायर टूट गई है, क्योंकि ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है। तो सरकार इसको फिर से रिपेयर कर रही है, इसलिए उन्होंने गेट के दोनों तरफ छोटी छोटी 2 फीट ऊंची दीवार बना दी है, जिसके बगल से लोग तो जा पा रहे थे लेकिन कोई भी गाड़ियाँ नहीं जा पा रही थी। हम दोनों लोगों ने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी खरीदा और खाया। वो स्ट्रॉबेरी का रेट लगभग 300 रुपये पर केजी दे रहा था। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के आसपास घूमने के बाद हमने सोचा कि ऋषिकेश में रुकना अब सही नहीं होगा, क्योंकि हम पहले भी कई बार आ चुके हैं। तो इसलिए हम लोग सोचा कि हम रुकते हैं शिवपुरी पर, क्योंकि शिवपुरी पर कई ढेर सारे टेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं जहाँ पे हम आसानी से कैंपिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि बाइक रेंट पे ले जाए।
तो लाइव एडवेंचर एक पहचान के हैं, उनसे हमने बाइक ली। लेकिन बाइक लेते वक्त एक चीज़ ज़रूर ध्यान दें, बाइक का चारों तरफ से खूब अच्छे से वीडियो बना लें। कहीं कोई स्क्रैच हो, टूटी हो, फूटी हो तो उसका अच्छे से वीडियो बनाएं, वरना जब आप बाइक लौटाएंगे तो वो बोलेंगे कि आपने ये स्क्रैच लगवा दिया, इसका अलग से पैसे लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में पहले से होशियार रहें और बाइक का अच्छे से वीडियो बनाएं। तो फिर हम लोगों ने 500 रुपये पर डे के हिसाब से 125 सीसी वाली स्कूटी रेंट पर ली। उसमें 400 रुपये का तेल डलवाया और उसके बाद हम लोग निकल पड़े शिवपुरी की तरफ। शिवपुरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे फ्यूचर में रेलवे स्टेशन भी बनने वाला है, उस पर काम चल रहा है। तो अगले कुछ सालों पे लोग ऋषिकेश पे थोड़ा सा घूमेंगे, उसके बाद लोग शिवपुरी पर ही रुकेंगे, क्योंकि वहीं से वाटर राफ्टिंग स्टार्ट होती है और वहाँ पे लगभग सब कुछ है। छोटे छोटे मॉल हैं, वाइन शॉप हैं और कैंपिंग के लिए बहुत ढेर सारे प्रोवाइडर हैं, हंड्रेड्स ऑफ प्रोवाइडर्स। तो हम भी निकल लिए और ये लगभग है वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर। हम लोग आराम से नज़ारे देखते हुए निकल जाए। और थोड़ी ही देर में हम पहुंच आए हिमालय नेचर कैंप पे, जिन्होंने हमसे 1300 रुपये पर पर्सन चार्ज किया है। ये शिवपुरी रेलवे स्टेशन के पास है, जहाँ फ्यूचर में रेलवे स्टेशन बन रहा है। आप यहाँ पहुँचने के बाद बहुत ही अच्छा व्यू देख पाएंगे। यहाँ लगभग 50 से 60 टेंट है। 1300 रुपये में आपको 4 टाइम खाना इंक्लूडेड है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग को स्नैक्स, फिर डिनर, फिर अगले दिन मॉर्निंग में फिर से आपको ये फ्री में ब्रेकफास्ट देंगे। तो आइए देखते हैं ये कैंप कैसा दिखता है। हम लोग पहुंचने के थोड़ी देर बाद रेस्ट किया, उसके बाद फिर सोचा कि क्यों ना नहा लें। यहाँ पे 2 बड़े बड़े स्विमिंग पूल अवेलेबल हैं और कुछ भी एडिशनल चार्जेस नहीं हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पहले नहा लें, थोड़ा स्विमिंग पूल पे मस्ती की जाए, देर तक नहाया जाए, को पूरा लग्जरी फील होगा। तो हम लोगों ने बढ़िया नहाया थोड़ी देर तक, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद फिर हम अपने मॉर्निंग लंच के लिए निकल गए। यहाँ पे हम लोगों ने लंच किया। ये चपाती, रायता, वेज सब्जी, सलाद, चावल, दाल और ये खाने वाले डिनर हो गया। पूरा लंच है, डिनर नहीं है। ये लंच है। खा पी के ऐसे मोटी हो जाएगी ये। वैसे ही मोटे है खाने के। क्या हम घर में रहते तो खाते नहीं है? वीडियो नहीं बनता, मैं अपने बना लेता हूँ, क्या करूँ। बताइए क्या आप खाएंगे? मैं सब खाऊंगा। सब खाओगे? रोटी, दाल, भात। मुझे जो बचेगा तुम खाना। मैं सोची मुझे भी खाने को कह रहे हो। तुम तो खुद इतना खा खा के मोटी हो, तुमको क्या खाऊंगा। हाँ तो अच्छा है ना तुम्हारे लिए। हम खा खा के मोटे हो, हमको खाओगे तो कुछ भी खाना नहीं पड़ेगा। लंच करने के बाद हम लोग निकल पड़े देवप्रयाग की तरफ। देवप्रयाग वहाँ हमारे शिवपुरी से लगभग 65 से 70 किलोमीटर के आसपास है।
देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दो नदियां मिल करके गंगा नदी बनाती हैं। एक का पानी सफ़ेद है और एक का थोड़ा मटमैला। सफ़ेद वाला ग्लेशियर वाटर है, बर्फ़ पिघल के बनता है, और मैला वाला थोड़ा सा मिट्टी वाले इलाके से आता है, इसलिए हल्का सा काला है। तो हम लोगों ने नज़ारा देखते हुए आराम से निकल लिया। काफ़ी अच्छा रोड है, काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा। कुछ जगह रोड बड़ी खतरनाक है, डेंजरस है, हर जगह पे काम चल रहा है, तो कोई परेशानी नहीं है। आपको कई जगह पे दुकान मिलेगी, शॉप मिलेंगे, आसानी से चीज़ें खरीदते खाते पीते आप आराम से पहुंच सकते हैं। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। सबसे पहले हमने ऊपर रोड से खूबसूरत नज़ारा देखा। लास्ट टाइम जब मैं आए थे, प्रिंस के साथ आया था लास्ट टाइम, तो हम लोगों ने ऊपर बाइक खड़ी करके पैदल बड़े नीचे तक गए थे, और चढ़ते वक्त हमारी सांसें फूल गई थी, क्योंकि बहुत ही ऊंचा है। सीढ़ियाँ 1-1 मीटर ऊंची हैं, पाँव फैला के चढ़ना पड़ता है। तो इस बार हम लोगों ने पूरा देवप्रयाग सिटी घूम करके नीचे से रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते के थ्रू नीचे गए। और नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। दोनों नदियाँ मिल करके आपस में संगम बना रहे थे। एक का पानी मटमैला था और एक का वाइट वाटर, ग्लेशियर वाटर। देवप्रयाग घूमने के बाद हम लोग फिर से लौट पड़े शिवपुरी की तरफ। आप देख रहे होंगे देवप्रयाग 3 गलियों में बसा हुआ है। एकदम किनारे में गंगा जी बह रही हैं, और ये पूरा शहर पतली गलियों से बना हुआ है, और अच्छी खासी मार्केट है। कोई छोटा सा गांव नहीं है, काफ़ी बड़ा सिटी है। यहाँ ढेर सारे ऑफिस हैं। आज के दिन पता नहीं क्यों दुकानें ज़्यादातर बंद थी, या तो छुट्टी थी या फिर गर्मी की वजह से बंद कर दिया लोगों ने। रीज़न तो पता नहीं चला। आप खुद ही देखिए गांव कितना खूबसूरत है। फिर हम लोग अपने कैंप पहुंचकर यहाँ पे नाइट स्टे करना था, वहाँ पे डिनर किया। यहाँ रात में डीजे म्यूजिक चल रही थी, अच्छा खासा डिनर था। खाए पिए घूमे, और उसके बाद फिर हम सो गए। आज का ब्रेकफास्ट, ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। हमारे ब्रेकफास्ट में
सब्जी, पराठा, चटनी। एक मेंस तैयार हो गया हमारा राफ्टिंग के लिए। तो इनका राफ्टिंग लुक और घूमने का लुक भी हमको ऐसे ही वहाँ दिल्ली से निकलना चाहिए था। ये है यहाँ का क्या बोलेंगे, टेंट हाउस, जिसमें लोग स्टे करते हैं। हमारा रूम वो है जहाँ बास्केट है उसके सामने वाला। तो अरे तो टेंट का ही रूम ना। और अब हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं थोड़ी देर में ही। यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल थे, एक तो ऊपर बना है, अभी मैं चल के दिखा देती हूँ। एक स्विमिंग पूल वो है जहाँ पे वॉश बेसिंग है, उसके बगल में ही है स्विमिंग पूल। वो यहाँ पे खाना आपका इंक्लूडिंग था। यहाँ इसमें टेंट के अंदर 3 बेड लगे हुए थे, यानी एक टेंट के अंदर 3 लोग भी रह सकते हैं। ये हमारी स्कूटी है। कैंप से चेकआउट करके हम फिर से ऋषिकेश आए। बाइक वाले भैया को हमने बाइक रिटर्न की और उन्होंने बाइक को अच्छे चेक किया, जैसा कि हमने वीडियो बना रखा था, इसलिए बहुत ज़रूरी है वीडियो बनाना। और उसके बाद हम लोगों ने 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से शिवपुरी से ऋषिकेश तक के लिए राफ्टिंग का निर्णय लिया। तो इन्होंने टोटल 1000 रुपया लिया, जिनमें हम लोगों को टोटल 7 पर्सन की टीम थी। और हम लोग ऋषिकेश से 4 व्हीलर 4x4 गाड़ी में बैठ करके शिवपुरी आया। और यहाँ पे देखा तो काफ़ी ढेर सारी भीड़ थी, क्योंकि अभी बस शुरू हुई होने वाला था। इससे पहले कोई भी राफ्ट पानी में नहीं दिख रही थी। आप में से किसी को मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है? और इस्तेमाल 4 उंगली ऊपर, अंगूठे नीचे की ओर, थंब डाउन, 4 फिंगर टॉप। इस तरीके से इसको होल्ड करना है, ठीक है। सांप को क्या करना है, सांप को ब्लेड पास की सांप को इतनी दूरी से इस तरीके से होल्ड करना है। जो हमारा इंस्ट्रक्टर था, उन्होंने हमको ट्रेनिंग दी कैसे चलाना है। इसका एक मैं सेपरेट वीडियो बना करके अच्छे से डाल दूंगा, तब तक आप लोग वाटर राफ्टिंग का मजा लीजिए। वाटर राफ्टिंग बीच में लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाती है। इसे बोलते हैं मैगी पॉइंट। तो मैगी पॉइंट पे हम लोग जाके रुके। वहाँ पे एक जंप करने का बड़ा सा पत्थर है, तो वहाँ पे चढ़ करके मैंने जंप भी किया, क्योंकि वहाँ चढ़ने के बाद बहुत ही डर लगता है। जिसकी हिम्मत होती है वही ऊपर से जंप कर पाता है। हमने जंप किया, मैगी खाई और उसके बाद फिर से निकल पड़े आगे की राफ्टिंग कंप्लीट करने के लिए। तो फाइनली हमने 2 दिन में ऋषिकेश को अच्छे से घूमा। शिवपुरी गए, देवप्रयाग गए, वाटर राफ्टिंग की, कैंपिंग भी की, ट्रैकिंग भी की और उसके बाद हम निकल पड़े हरिद्वार के लिए। सेम वैसे ही ऑटो किया हरिद्वार तक, फिर बस किया, पहुंच गए हम गाज़ियाबाद अपने घर। तो दोस्तों हम दोनों कई सालों से घूमते रहते हैं, लेकिन ये वीडियो बनाना हमने पहली बार शुरू किया है।
चने के तो उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग करीब 40 टूर कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने कभी भी इस तरह के वीडियो नहीं बनाए थे। अभी नया हूँ, मैं सीख रहा हूँ। आप सबका धन्यवाद। बाय बाय।